हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 51 से लेकर 55 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखने मिलता है कि कैप्टन तोशियो, इधर से कैप्टन जिन और बाकी कैप्टन भी चलते हुए आ रहे होते हैं। हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि आज की दोपहर रुकिया का एक्सिक्यूशन है और रुकिया को भी सेल से निकाला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ दो सोल रिपर्स को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सारा काम हम ही लोगों को करना पड़ता है हम समय। तभी उनकी तरफ एक शोर चलता हुआ आता है और हम लोगों को देखने को मिलता है। वो होता है जनपाकी, इकाकू और बाकी मेंबर्स, मतलब स्क्वाड 11। और यहाँ पर एक बंदा कहता है मैंने दो लड़कियां देखी क्या। तभी हम देखते हैं कि उरीहिमे उसके कंधे पे बैठी होती है यूची के साथ, और तेजी से ये लोग ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर उरीहिमे को बताना होता है लोकेशन। लेकिन यहाँ पर यूरिची बोल रही होती है, जिसकी वजह से इकाकू से बोलता है तो इकाकू के ऊपर थूक देती है वो। सीन बदलता हम लोग को दिन मिलता है यहाँ पर इशिडा, चैड वगैरह होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से बाहर निकले और फाइट करें। तो भी यहाँ पर एक बटरफ्लाई देखने को मिलती है, जिसके अंदर फिर इशिडा और गेंजू के बीच में लड़ाई हो जाती है इन चीजों को लेके। तो यहाँ पर ये लोग लड़ रहे होते हैं, तभी उनको आवाज आती है, कहते हैं अबे हटो। जैसे ही वो हटते दिखते हैं, दीवार ऊपर से टूट चुकी होती है और नीचे की तरफ कोई आता है, और वो होता है कैनपाची। और कैनपाची का उनके सारा पूरा स्क्वाड होता है। इधर से गेंजो और उसके दोस्त के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी यहाँ पर ओरीहिमे मिलते हैं, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पे बकुया जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो टाइम आ चुका है, और वो यहाँ पर रुकिया की फोटो देखने के बाद चला जाता है। इधर से हम लोगों को मिलता है बाकी जो भी किटन्स होते हैं उनको बताया जा रहा होता है कि जो कैनपाची है वो क्या क्या कर रहा है और किस तरीके की बकलोली कर रहा है। तो यहाँ पर कैनामे वगैरह और जितने भी लुटेंस होते हैं सब तैयार हो जाते हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए। यहाँ से बाकी और भी जो कैप्टन होते हैं वो आ रहे होते हैं एक्सिक्यूशन वाली जगह पर। कैप्टन शोई जो होती है वो अपने लुटेन से कहती है कि चौकन्ना न रहना। इधर से हम सुशुई को देखते हैं जो कि पड़ा होता है और कह रहा होता है कि अच्छा तू है, हाँ बोल क्या हुआ। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं डेंजर से बाहर हूँ तो तुम जाओगे नहीं एक्सिक्यूशन की जगह पर। तो कहता है कि वैसे भी उस जगह पर जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो सोऊंगा। ये कैप्टन सबसे अलग कैप्टन है। इधर से हम देखते हैं कैनपाची जो होता है पूरी गैंग को यहाँ पर लेकर आया होता है, और यहाँ पर चैड वैड को भी अब सोलिपर्स के कपड़े पहना दिए होते हैं। इकाको और यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि अब लोग आगे जाना चाहिए। तब यूरिची उसके ऊपर कूद जाती है। फिर ऐसी तरीके से इनका मुठभेड़ चलता रहता है। तभी कैनपाची कहता है रुको, और हम लोगों को देखने मिलता है सामने हम लोग खड़े होते हैं क्या नाम है और उसके गैंग और दूसरे कैप्टन भी। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या चीज है। तभी कैनपाची कहते हैं ओह कीड़े मकोड़े मरने के लिए आए हैं, तो तुम लोग एक काम करो आगे जाओ, इन चारों से मैं फाइट करूंगा। वैसे भी काफी समय हो गया मुझे किसी से फाइट किए हुए, मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग वार्म अप भी हो जाएगा। तो हम लोगों को दिन मिलता है कि जो मुस्ताइच होता है वो कह रहा होता है कि सर आप सच में लड़ोगे। तो कहते कि हाँ। तभी यूरिची उसका नाम बदल देती है, अब तेरा होगा गंजा। तो कहते ठीक है। तो भी कैनपाची जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब लोग आगे की तरफ निकलो, हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। तो यहाँ पर क्या नाम है जो होता है वो कह रहा होता है कि जनपाची तू गलत कर रहा है, तुझे पता है ना, तू एक रोकिया की मदद कर रहा है। तो कह रहा है कि हाँ तो कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, मुझे तो फाइट करना बस। यहाँ पर यूरिची जो होती है सब लोगों को लेके जा रही होती है और वो कह रही होती है कि अब कहने को मजा आने वाला है। इधर से सीन आता है फिर से कैनपाची की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इकाको वगैरह नहीं गए होते और उसके दोनों लुटेंट मतलब थर्ड सीट और फिफ्थ सीट यहीं पे होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं क्या नाम है और तुम्हारे लुटेंट तुम हम लोगों से फाइट करो। तो यहाँ पर कैप्टन जो होते हैं वो कहते हैं कि जाओ तुम हमारे लुटेंट से फाइट करो, हम लोगों की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तो यहाँ से जितने भी लुटेंट्स होते हैं सब निकल जाते हैं। जैसे कैनपाची कह रहा होता है कि तुम लोग अपनी बनकाई का इस्तेमाल करना वरना तुम लोग मारे जाओगे। अभी जिसने नकाब पहना होता है वो आता है लड़ने के लिए, और वो एक यहाँ पर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। तभी हम केनामे को देखते हैं जो कि ऊपर से यहाँ पर बहुत सारी ब्लेड्स बना के सीधा अटैक कर देता है, और वो कहता है कि कैनपाची जितना ताकतवर तू अपने आप को समझता है उतना तू है नहीं। तो वो कहता है कि क्या नाम है, अटैक तेरा अच्छा था और मैं तेरे को भी बोलूंगा सांजिन तेरा भी बहुत अच्छा था। अच्छा इसका मार्क्स वाले का नाम है सांजिन। लेकिन वो यहाँ पर स्टैंड होल्ड कर रहा होता है कैनपाची और सारे ब्लेड्स को निकाला होता है और कहता है कि वार्म अप अच्छा हुआ। सीन बदलता हम देखते हैं यहाँ पर रेंजी एबराई की जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी तरीके से पूरी हो चुकी होती है। यहाँ पर वो यूरिची से बात करता है और कह रहा होता है कि तुझे लगता है वो कंप्लीट कर पाएगा। तो कहती कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर। जैसे जिंगसू भी जो होता है वो कह रहा होता है कि इचिगो काफी ज्यादा फाइट हो चुकी है लेकिन अभी तक तो अचीव नहीं कर पाया, तू तैयार तो है, मैं रहम नहीं करूंगा। तो कहता है कि ठीक है। इधर से निंजी भी कह रहा होता है कि मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो मैं जा रहा हूँ और तू इसका ख्याल रखियो, मुझे पता है वो कामयाब जरूर होगा। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में अभी भी फाइट चल रही होती है और यहाँ पे इचिगो को सिखाया जा रहा होता है, और अब काफी सारे जिंगसू एक साथ फाइट कर रहे होते हैं इचिगो से, क्योंकि उसकी ब्लेड जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, अब कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। यहाँ पे यूरिची कह रही होती है कि मुझे पता है इचिगो तू कर सकता है तो पूरी ताकत लगा दे। इधर से जिंगसू भी कह रहा होता है कि लड़के खड़ा हो जल्दी। सीन बदलता है, हम देखते हैं एक शिनिगामी यहाँ पर डर रहा होता है और वो रेंजी अबराई से डर रहा होता है, क्योंकि रेंजी अबराई ने अपने ही सब कोऑर्डिनेट्स को काफी ज्यादा मारा होता है लेकिन एक को छोड़ दिया होता है कि वो माफी मांग लेता है। तो यहाँ से रेंजी तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि रुक जा, मैं आ रहा हूँ तेरे को बचाने के लिए। जैसे ही वो सैनिटरी में घुसता है तभी उसे एक प्रेशर महसूस होता है, वो कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। ऊपर की तरफ देखता है तो भाई कोई होता है वहां पर, वो कहता है कि कैप्टन आप। तभी उधर से वो कहता है कि रेंजी मैंने क्या बोला था, रुकिया को छोड़ दे। तभी वो तेजी से फ्लैश स्टेप करता और रेंजी के पीछे आता, तभी रेंजी जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता उसके अटैक्स को, और वो कहता है कि ये अटैक मैंने हजारों बार देखा है और जब मैंने इचिगो के टाइम पे देखा था तो मैं समझ गया था इसका कैसे करना है। अब मेरी बॉडी खुद ही खुद इस चीज को कर लेगी, मैं आपके फ्लैश स्टेप से अब नहीं डरता।
तभी वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी वो एक और अटैक करता है तलवार से, लेकिन तभी रेंजी उसके अटैक को रोक देता है और कहता है कि मैंने क्या बोला था, अब मैं आपके लेवल का हूँ तो आप मेरे से आगे नहीं बढ़ सकते और मैं आपको यहाँ पर हरा के जाऊंगा। इधर से इचिगो अभी भी ट्रेन कर रहा होता और इचिगो के कंधे फट चुके होते हैं और यहाँ पर ज़ेंगित्सु कह रहा होता कि तू हार मानता है क्या इचिगो? वो कहते कि बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर रेंजी जो होता है वो कह रहा था कि देखो ये है मेरी बनकाई। इस शो के अंदर में पहली बार बनकाई देखने को मिलता है कि ये होती क्या है। और यहाँ पर जो जबी मारी होती है उसकी तलवार बिल्कुल अलग हो चुकी होती है, हड्डियों का एक ढांचा और एक स्कल बन चुका होता है। वो कहता है कि अब तू मेरे से नहीं जीतता का बकुया। वो कह रहा था कि रेंजी तू मुझे घुटनों तक नहीं ला सकता, तू फाइट करने की बात ही बहुत दूर की है। तो भी रेंजी कहता अच्छा और सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देता। हम लोग देखते हैं बयू का जो होता है वो सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है, लेकिन जितने भी आसपास का एरिया होता है सब टूट रहा होता है रेंजी की बनकाई की वजह से। जैसे ही वो बकुया को दबोच लेता है तो उसको नीचे की तरफ ले जा रहा होता है, तभी बकुया जो होता है अपने शेटर ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है और उसकी बनकाई को ही तोड़ के चकनाचूर कर देता है। तलवार ही टूट गई। और फिर यहाँ पर जैसे ही वो टूट के खड़ा होता है, यहाँ पर बयू कहता है हार गया, तभी वो कहता है कि नहीं हारा नहीं है, इसके अंदर से जो एनर्जी फ्लो करती है वो मेरी स्पिरिट एनर्जी है और तू इसको ब्रेक नहीं कर सकता बकुया। तो बायो का जो होता है वो कहता है कि इंप्रेसिव, तू थोड़ा सा बड़ा हो गया। तभी उसके ऊपर अटैक होता है, तभी हम देखते हैं उसका एक घुटना टिक जाता है। यहाँ पर बकुया को कहता है जी तूने क्या बोला था, घुटने नहीं टिकवा सकता, टिकवा दिए ना। फिर वो कह रहा था कि अगर मैंने तेरे घुटने टिकवा दिए तो मैं तुझे हरा भी सकता हूँ, और रेंजी सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से बायो का भी जो होता है वो हैंडो और सिक्योर अटैक्स इस्तेमाल करने लगता है, 31, 47, 38, 39 ये सब कहता है। इधर से रेंजी भी कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था ये इन अटैक्स का इस्तेमाल करेगा। और हम देखते हैं कि उसकी बनकाई जो है वो अलाइव है, तो उसको भी अटैक कर रहा है, तो उसको भी काफी चोट लग रही होती है, मतलब बनकाई के टाइम पे अलाइव हो जाती है स्वॉर्ड। इधर से फिर वो कह रहा था कि तू अभी भी नहीं मुझे हरा सकता रेंजी हराई। तो कहते कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुझे अभी सरपास किया था, अब दोबारा से मैं सरपास करूंगा। तो कहते तुझे पता है ना मैं तेरा कैप्टन हूँ, तो बनकाई तो मेरे पास भी होगी। वो अपनी बनकाई का नाम लेता है जिसका नाम है सेनबोन्जुका कागे योशी। इनके नाम बड़े मुश्किल है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे माफ करना। तभी हम देखने को मिलता है कि उसकी तलवार जमीन के अंदर जाती है और नीचे से सैकड़ों तलवार निकल के आ जाती है। और वो कह रहा था कि रेंजी अब देख, और ये चेरी ब्लॉसम के पेटल्स के अंदर बदल जाती है और वो कहते कि ये है खतरनाक खेल। और यहाँ पर रेंजी जो होता है वो हिल नहीं सकता क्योंकि उसे जकड़ने वाले मैजिक के अंदर डाला हुआ है। और तभी हम देखते हैं रेंजी के ऊपर अटैक होता है और रेंजी खून की दहाड़े मार के यहाँ पर नॉक आउट हो जाता है। और वो कहता है कि मेरे 1000 ब्लेड्स किसी को भी खत्म कर सकते हैं और इनको गिनना इम्पॉसिबल है। रेंजी जो होता है वो यहाँ पर धराशायी हो चुका होता है, उसकी पूरी बॉडी में से खून ही खून निकल चुका होता है। इधर से यहाँ पर बकुया कह रहा था कि तूने काफी अच्छी फाइट की रेंजी, लेकिन तू जीत नहीं सकता था, तुझे अब मेरी और तेरी पावर के बीच में गैप पता चल गया होगा। तो अगर तुझे मरना है तो खड़ा हो, वरना चुपचाप सो जा। लेकिन हम देखते हैं रेंजी जो होता है वो कह रहा था कि मैं तेरे को जरूर हराऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं तेरे को हरा कर रहूंगा। रेंजी अपराध कभी हार नहीं मानता, तो मैं तेरे को हरा कर रहूंगा किसी भी कीमत पर। और वो खड़ा होता है अटैक करने के लिए। हम देखते हैं बकुया जो होता है उसके ऊपर काफी सारे ब्लेड डाल देता है और उसको वहां पर रोक देता है। और वो कह रहा था कि देख अगली बार तूने हिलने की कोशिश की तो तुम मारा जाएगा रेंजी, और मैं तुझे चाहता नहीं मारना अभी के टाइम। फिर यहाँ पर रेंजी जो होता है वो कह रहा होता कि मैं तो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा, सांस भी नहीं ले पा रहा, तो ये मुझसे क्या कह रहा है कि मैं इसके ऊपर अटैक कैसे करूंगा। तभी वो याद करने लगा इचिगो को, तो इचिगो इधर से कह रहा होता कि मैं हार नहीं मानूंगा। इधर से ये भी कहता है सेम चीज, क्योंकि मैंने वादा किया है। तो कहता किससे, अपने आप से, अपनी सोल से, और सीधा अटैक कर देता है वो बकुया के ऊपर। हम देखते तलवार घुस चुकी होती है बकुया के, और यहाँ पर वो सारी चीजों को याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से उसकी अभी तक यहाँ पर जर्नी चल रही थी और आखिरी फाइट कैसी हुई है उसकी। रेंजी ने तलवार घुसेड़ दी होती है बकुया के, यहाँ पर खून बहना स्टार्ट हो चुका होता है। हम देखते हैं हाथ से खून बह रहा होता है, तलवार टूट चुकी होती है, बकुया का यहाँ पर कुछ नहीं होता और रेंजी यहाँ पर गिर जाता है। तभी बकुया कहता है कि तुझने मुझे इंप्रेस किया, मैं इसलिए तुझे छोड़ता हूँ। रेंजी अब आई और यहाँ पर उसे छोड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ रुकिया को यहाँ पर महसूस हो चुका है कि रेंजी का स्पिरिचुअल प्रेशर गायब हो चुका है। अचानक जो हाई था वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब यहाँ पर कहते हैं हाँ हाँ वो गायब हो चुका है और ये जिन होता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ एपिसोड खत्म होता है। जिन जो होता है वो रुकिया के पास जाता है और कह रहा होता है कि रुकिया, हाँ वो रेंजी के स्पिरिचुअल प्रेशर था जो गायब हो चुका है, मेरे को लगता है कि वो मारा जा चुका है, कुत्ते की मौत। जैसे रुकिया उसे दिखते तभी याद करने लगती है कि जब वो पहली बार जिन से मिली थी, उसकी आंखें, उसके होठ, उसके हाथ, उसकी आवाज, उसने मुझे ऐसा लग रहा था कि एक सांप मेरे को गला घोटने की कोशिश कर रहा है। मैं उस समय अपने भाई के साथ थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था और आज भी सेम वही डर लग रहा है। मैं जब भी उससे बात करती हूँ हमेशा मुझे सेम डर लगता है। फिर इधर से जिन कह रहा होता कि रुकिया क्या तू रेंजी को देखना चाहती है? तभी वो शॉक्ड हो जाते हैं, तो कहते कि तुझे अगर देखना है तो बस एक बार तुझे बोलना होगा, प्लीज मुझे बचा लो, तो मैं तुझे बचा लूंगा, इन लोगों को तो मैं अभी बलि चढ़ा दूंगा। वो कहते क्या कह रहा है तू? तभी इधर से रुकिया को होप मिल जाती है, तो वो कहता है कि हाँ, मजाक कर रहा था। ओ भाई सारी की सारी होप एक झटके में तोड़ के चला जाता है वो। यहाँ पर कितना ज्यादा बुरा है वो, किसी को फांसी मिली है और उसको होप देने के बाद जिंदगी की फिर तोड़ देता है। भाई खतरनाक बंदा। रुकी यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है इस चीज को सुन के और वो इतनी तेज चीख मारती है। यहाँ से सीन बदलता हम देखते हैं कि केनपाची जो होता है वो अभी भी फाइट कर रहा होता है केनामे और सांजिन से, और यहाँ पर केनामे और सांजिन जो होते हैं वो मिल के भी उसका कुछ बाल नहीं उखाड़ पा रहे होते। यहाँ पर केनपाची कह रहा होता कि बस इतनी ही ताकत है तुम लोगों के अंदर। इधर से तभी केनामे कह रहा होता कि अब तूने मुझे मजबूर कर दिया है केनपाची, तो अब मैं इस्तेमाल करूंगा बनकाई।
तो वो कहता है कि हाँ यार, मैंने तो पहले ही बोला था बन का इस्तेमाल करा, वरना तुम लोगों मेरे से जीत नहीं पाओगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि 3 तरीके से कैप्टन बनते हैं, या तो कैप्टन यामाटो हमें चुने, या 6 कैप्टन हमें चुने, या पिछले कैप्टन को कोई हरा के कैप्टन बने। और तूने वही किया था जब पिछले कैप्टन को मारा था। तू सबसे घटिया इंसान था, तू अपने आप को हमेशा ताकतवर समझता था, लेकिन आज मैं तुझे दिखाऊंगा तेरी और मेरी पावर के अंदर कितना बड़ा गैप है। तो यहाँ पर वो अपने बनकाई का नाम लेता है, जो कि मैं नहीं ले पाऊंगा, बहुत ही खतरनाक नाम है। तो भी वो अजीब से सर्कल बना देता है और वो एक वैक्यूम बना देता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या नाम है जो होता है वो कह रहा होता है कि ना तू यहाँ पर सुन सकता है, ना तू मुझे देख सकता है, लेकिन तुझे फील सब कुछ होगा। तो भी वो यहाँ पर केनपाची को काट कर रख देता है। इधर से वो कह रहा था कि तुझे तो पता भी नहीं चला होगा तू कितनी बार कट चुका है, और लगातार उसे कई बार काट चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केनपाची सीधा अटैक कर देता है। वो कहते हैं इसने मुझे सेंस किया क्या। फिर इधर से हम लोग देखते हैं इचिको जो होता है वो धीरे धीरे करके फिर से खड़ा होता है और जगित्सु से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर हाई होना स्टार्ट हो जाए। इधर से रुकिया जो होती है वो कह रहे होते कि क्या सब लोग मेरे लिए मर रहे हैं, ये बढ़ते रहता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है शिहुई जो होता है वो फाइट कर रहा होता है यूमी से, और यहाँ पर यूमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। यहाँ पर शिहुई कह रहा होता है कि तेरे केनपाची की भी हालत ऐसे ही हो रही होगी। तो वो कहता है कि अबे तू क्या सोच रहा है, केनपाची को ऐसे ही हार देंगे, ऐसा नहीं होता। और हम लोगों में कैसे हारते तुझे पता है, जब कोई एक बंदा मर जाता है। स्क्वाड 11 तुम लोगों से काफी ज्यादा अलग है। और तुझे पता है मैंने 5th सीट क्यों ली, क्योंकि मुझे 4 नंबर पसंद नहीं था, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा हैंडसम लड़का था, और 3rd मेरे दोस्त की थी, 2nd मैं चाहता नहीं था, तो मैंने 5th नंबर चुना। लेकिन अब मैं तुझे दिखाता हूँ बनकाई। वो भी यहाँ पर रिलीज करता है। सीन आता है यहाँ पर रेंजी की तरफ, जिसके अंदर रिंजी को हील किया जा रहा होता है हंतारू की तरफ से। और रेंजी ने जिस बंदे को छोड़ा था उसका ही स्क्वाड का मेंबर था, तो वो कह रहा होता कि तूने मुझे छोड़ दिया था, इस वजह से मैं हंतारू को लेकर आया। मुझे पता है कि तू यहाँ पर रुकिया को बचाना चाहता है, लेकिन फिर भी अपने लोगों के ऊपर अटैक करना, ये तो काफी गलत बात है रेंजी। तो यहाँ पर वो कह रहा होता कि समझ जा, और अगर तुझे रेंजी को बचाना है तो हंतारू के साथ तुझे जाना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है। सीन आता है फिर से केनपाची की तरफ, जिसके अंदर यहाँ पर क्या नाम है जो होता है वो केनपाची को काट रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो कट करता है तो यहाँ पर केनपाची भी अटैक करता है। तो वो कहता है कि मैंने तो इसके सारे ब्लॉक कर दिए सेंसेस, फिर भी ये कैसे अटैक कर पा रहा है। तभी केनपाची कह रहा होता कि मुझे पता है ये कैसे करेगा। और यहाँ पर जैसे ही फिर से वो उसके अटैक करता है, तभी केनपाची घूम के उसके ऊपर अटैक कर देता है, और फिर से रुक जाता है वहाँ पर। और फिर केनपाची तो अपने दिमाग में सारी बातों को ये करने लगता है कि किस तरीके से सारे लोग इससे बता रहे होते हैं कि फाइट कैसे करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर क्या नाम है जो होता है वो सोचता है कि एक डायरेक्ट हिट करता हूँ और इसके दिल को फाड़ देता हूँ। जैसे ही वो करता है केनपाची हिलता भी नहीं है, और केनपाची तभी उसकी तलवार को पकड़ लेता है। कहता है कि मैंने अब तो तलवार को पकड़ लिया, तो अब मैं यहाँ पर सेंसेस महसूस कर सकता हूँ, अब तू नहीं बनेगा क्या नाम है। और क्या नाम है को बीच में चीर देता है। वो कह रहा था कि तूने मेरी ही टेक्निक को मेरे ऊपर इस्तेमाल किया। तभी क्या नाम है यहाँ पर अपने हाथ को छुड़ा कर पीछे की तरफ हट जाता है, और फिर वो कह रहा होता है कि तू कितना ज्यादा ब्रूटल हो सकता है मेरे को लगा नहीं था, लेकिन ये दुनिया काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जस्टिस है, जैसे मैंने अपनी वाली से वादा किया है, तो मैं जस्टिस दिला कर रहूंगा। और फिर से केनपाची उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन केनपाची जो होता है इस बार उसके बबल को ही फाड़ देता है, और यहाँ पर क्या नाम है कि भी बत्ती गुल कर देता है। तभी कहता है मैं बोर हो गया अब तुम लोगों से फाइट करते हुए, तुम लोगों का बनकाई भी इतना मजबूत नहीं है। तभी यहाँ पर क्या नाम है अटैक करता, तो वो केनपाची जो होता है वो तुरंत उसके ऊपर आखिरी अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सांजिन आ जाता है, जो अपने नकाब और अपने बैटल आर्मर से रोक लेता है। तभी उसका आर्मर टूटना स्टार्ट हो जाता है। क्या नाम है कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी केनपाची कहता है कि मेरे को भी तो देखना तेरा चेहरा कैसा है, और वो एक वोल्फ होता है, मतलब एनिमल है। तो वो कहता है कि तू शॉक्ड नहीं है केनपाची इसे देख के। तो कहता है कि नहीं, तू एक बीस्ट है, तो तू बीस्ट जैसा फाइट भी कर सकता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ फाइट करे। तो भी वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब मैं बनकाई इस्तेमाल करूंगा। उसकी बनकाई का नाम होता है तोतोको तेंजन मायो, जिसके अंदर एक समुराई होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। और इधर से केनपाची कहता है यही तो चाहिए था। दूसरी तरफ सीन आता है रुकिया की तरफ, जिसके अंदर यामामोटो इससे पूछता होता है कि तेरी कोई आखिरी विश। तो कहती कि हाँ मेरी आखिरी विश है। तो तक हम लोग देखने मिलता है यहाँ पर काफी सारे कैप्टन आ चुके होते हैं, और काफी सारे कैप्टन अभी भी नहीं आए होते। तो यहाँ पर सोफाई कह रही होती है कि फाइनली वो भी आ गया। और यहाँ पर बकोया आता है, रुकिया की तरफ देखता है, मुंह फेरता और खड़ा हो जाता है साइड में। और यहाँ पर रुकिया कहते हैं कि मेरी विश है। और यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म होता है, अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में वही सीन होता है जिसके अंदर बकोया यहाँ पर आता है और रुकिया की तरफ देखता है, और रुकिया से उसकी आखिरी विश पूछी जा रही होती है। सीन आता है केनपाची की तरफ, जिसके अंदर वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि सेनेटरी पे जहाँ पे एक्सिक्यूशन वाला है वहां से बहुत बड़ा ऑरा निकलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कैप्टन तोशुई कह रहे होते हैं कि क्या वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर रुकिया के स्क्वाड मेंबर्स होते हैं और वो कह रहे होते हैं कैप्टन कैप्टन वो एक्सिक्यूशन शुरू होने वाला है। तभी अंदर से उतिता के कहता है कि मैं तैयार हूँ शॉर्ट एंड शील्ड के लिए, और वो यहाँ पर इसको निकाल के ले आता है शॉर्ट एंड शील्ड को। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है इशिडा वगैरह होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये कैसा पावर है। तभी यहाँ पर ये रुचि कह रहे होते हैं कि शायद एक्सिक्यूशन शुरू हो चुका है। तो वो कह रही होती है कि ठीक है, और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जाके केनपाची को बताती हूँ, और वो बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाती है। चैड इशिडा यहीं पे खड़े रह जाते हैं। यहाँ पर यामामोटो जो होता है वो कह रहा होता है कि रुकिए अपनी आखिरी विश बता। तब तक यहाँ पर ओहाना अभी आ जाती है, और हम लोग को एक्सिक्यूशन वाले निंजास भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। निंजा ऐसे बोलेंगे क्योंकि निंजा हैंड्स कर रहे हैं ये लोग। तभी यहाँ पर वो उस तलवार को
रिलीज करने के लिए कह रहे होते हैं और यहाँ पर कोई मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि वो तलवार की जो रस्सियां होती है वो टूटती है और जमीन में गिर जाती है भाई, जैसे कि एक पोल हो लकड़ी का। इधर से रुकिया देख रही होती है और कह रही होती है कि फाइनली वो समय आ चुका है। फिर वो जिनकी सारी बातों को याद कर रही होती है और फिर यामाटो और फिर अपने बाकुया वगैरह सारी चीजों को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है, अब मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है। इधर से हम लोगों को मिलता है रुकिया जो होती है वो आसमान में उड़ना स्टार्ट हो चुकी है, शायद यहाँ पर कोई तरीके का पावर है जो कि रुकिया को आसमान में उड़ा रहा है और यहाँ पर बीचों बीच उस दरवाजे के बीच में ले आया होता है जहाँ पर उसका एक्सिक्यूशन होने वाला है। तभी यहाँ पर कैप्टन शुशुई की लुटेंट पूछती है कि कैप्टन क्या करें। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लेनेटरी एक्सिक्यूशन वेपन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर से काफी सारी आग निकल रही होती है और यहाँ पर वो बन चुका होता है एक फीनिक्स बर्ड और यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि इसके अंदर 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ज़ैम्पाक्टो की जितनी पावर्स हैं। कोई एक नॉर्मल बंदा तो इसे नहीं रोक सकता, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कैप्टन शुशुई भी कह रहे होते हैं कि हम लोगों को वेट करना होगा करना होगा करना होगा और हम लोग देखते हैं कि वो बर्ड जो होता है बहुत ही तेजी से यहाँ पर रुकिया की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और रुकिया जो होती है सारी चीजों को याद करना स्टार्ट कर देती है किस तरीके से उसने यहाँ पर बड़ी हुई, फिर अकेडमी पास की, फिर इचिका क्लैन में गई और फिर इचिको से मिली, सब याद करी होती है। और हम देखते हैं बाकी जो जितने हमारे मेंबर्स होते हैं उठीताके और उरीहिमा वगैरह सब भागते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं और उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया होता है और कहते हैं गुड बाय सब लोगों को। यहाँ पर जितने भी कैप्टन होते हैं सब नीचे से देख रहे होते हैं, सारे लूटेंट्स देख रहे होते हैं। तो भी यहाँ पर रुकिया अपनी आंख खोलती कहती क्या, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इचिको की एंट्री हो चुकी है और उसने मिलियंस ऑफ ज़ैम्पैक्टो वाली एक तलवार को खड़े खड़े रोक दिया होता है। यहाँ पर रुकिया कहती तू यहाँ पर क्यों आया, तो कहता है क्यों आया हूँ, क्या मतलब है, तेरे को बचाने के लिए आया हूँ और किस लिए आया हूँ। यहाँ पर शोफाई कह रही होती कि कोई एक्सिक्यूशन वेपन को भी रोक सकता है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर इचिको कह रहा होता कि अरे ये तो छोटी मोटी बात है, ऐसे कीड़े मकोड़ों को तो मैं कुचल के रख देता हूँ। रुकिया मैं तेरे को यहाँ से लेके जाऊंगा अपने साथ, साफ और क्लियर बात बोल रहा हूँ। हम देखते हैं जो वो फिनिक्स बर्ड होता है वो पीछे की तरफ हटता है और दोबारा अटैक करने के लिए चलता है। जैसे ही वो चलने वाला होता है तभी हम देखते हैं एक रस्सी उसको बांध लेती है। सब लोग कहते हैं ये क्या है। तभी हम देखते हैं कैप्टन उसीताके यहाँ पर शोडेन सील को लेकर आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पर कैप्टन शुशुई भी कह रहे होते कि उसीताके अबे तू लेट हो गया, अभी मर जाती वो। तो कहते कि दे रहा है दुरुस्त है लेकिन काम तो कर जाएंगे ना। तो भी हम लोगों को दिन में ये शोडेन सील जो होती है वो ज़ैम्पैक्टो को यहाँ पर तबाह कर सकती है और यहाँ पर उस फिनिक्स बर्ड को तबाह कर दिया जाता है। तभी इचिको कहता है ये क्या है। फिर वो कह रही थी कि अब मैं तेरे को यहाँ पर रिलीज करने का अलावा रुकिया तो आ रहा है और हम लोगों को देख मिलता है वो एक्सिक्यूशन गेट के ऊपर यहाँ पर अपने ज़ैम्पैक्टो से हमला करता है और वो ज़ैम्पैक्टो से अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को नीचे की तरफ रिलीज कर रहा होता है जिससे कि हम लोगों को दिन मिलता है उसने वो दरवाजा तोड़ दिया होता है और रुकिया को यहाँ पर फ्री कर दिया होता है। जितने भी लोग होते हैं सब इस चीज को देख कर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि कोई बंदा ये भी कर सकता है, किसी के पास इतनी ज्यादा ताकत भी है। फिर वो बकुया की तरफ देख रहा होता है और फिर यहाँ पर रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि इचिको तू यहाँ पर क्यों आया। तो कहता कि अबे बताया तो था तुझे बचाने के लिए आया हूँ और किस लिए आया हूँ और मैं अकेला थोड़ी ना आया हूँ। और तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर रेंजी अबराई की भी एंट्री हो जाती है और कहती है रेंजी तू ठीक तो है ना। तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पर इचिको कहता है रेंजी पकड़ इसको। तो कहते क्या मतलब है पकड़ इसको, और वो उसको फेंक कर मारता है। तभी रेंजी कहता है अबे पागल है क्या तू, अभी मर जाती है और मैं भी। तो कहते हैं यहाँ से चुपचाप निकल जा तू। बकुया इचिको एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर शोफाई जो होती है वो सारे लुटेंट्स को कहते हैं कि अटैक करो। यहाँ पर हम देखते हैं यामाटो का लुटेंट भी होता है वो भी हमला करता है। तो भी वह अटैक करने वाले होते हैं रेंजी के ऊपर। तभी यहाँ पर इचिको आ जाता है। तो सारे लुटेंट्स जो होते हैं अपने शिकाई को रिलीज करते हैं लेकिन इचिको बिना हथियार का इस्तेमाल करे अपने हाथों से कॉम्बैक्ट से पंच चॉप एंड किक का इस्तेमाल करके सारे लुटेंट्स को यहाँ पर खत्म कर देता है। तभी इतनी तेज में यहाँ पर बकुया आता है और यहाँ पर दोनों की टकरार होती है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है दोनों की टकरार बहुत तेजी से हो चुकी होती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पुश बैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे से बकवास भी करनी स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पर बकुया कह रहा होता कि इचिको तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। तभी वो स्पिरिचुअल प्रेशर को यहाँ पर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तभी इचिको उसको दूर की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और यहाँ पर वो कह रहा होता है इचिको कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असली पावर। जो तो उसने क्लॉथ पहना होता है वो उसको उतारता है और हम देखते हैं इचिको क्या सेक्सी लग रहा होता है। वो कहता है कि मैं तैयार हूँ फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ रेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि रुकिया फाइनली हम लोगों ने तुझे बचा लिया। तो वो कहते हैं पागल है कि तू आया क्यों, मरने वाला था तू, तेरे लिए कुछ भी। अब मैंने इचिको से बात की थी और तो इचिको ने बताया था कि तूने उसके ऊपर एक फेवर किया। तो वो याद करने लगते हैं कि किस तरीके से इचिको की फैमिली को उसने बचाया था पहले एपिसोड के अंदर। तो वो कहता है कि उसको वापस करने के लिए वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है तुझे पता भी है, हम लोगों ने पूरी जी जान लगा दी है, तो तुझे जिंदा रहना होगा, तू जिंदा रहना चाहती है कि नहीं। ये सिस्टम तो बिल्कुल रॉबिन वाला ही हो गया। तो वो कहते कि हाँ हाँ हाँ। तो रेंजी कहता है बस इचिको और मेरे ऊपर छोड़ दे सब कुछ। सीन बदलता हम लोगों को नहीं मिलता, जितने भी लूटेंट्स होते हैं सब पड़े होते हैं यहाँ पर। कैप्टन उतिताके के लूटेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। भी यहाँ पर शोफाई जो होती है वो सब पर अटैक कर देती है। तभी कैप्टन उतिताके आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन यामाटो यहाँ पर सबको रोक लेते हैं। तो यहाँ पर जो शुई होता है वो कह रहा होता है कि अब तो मुसीबत बढ़ गई है, तो उतिताके हम लोगों को यहाँ से चलना होगा, यहाँ पर हम लोग फाइट नहीं कर सकते। तो उतिताके कहते अरे मेरे लूटेंट्स। तो कहते कि तू मरवाना चाहता है क्या उन लोगों को। तभी यहाँ पर जो चुई होता है उतिताको को यहाँ से लेके बहुत ही तेजी से निकलने लगता है और वो कह रहा होता है कि अगर हम वहाँ पर फाइट करेंगे तो तेरे लूटेंट्स पक्का मरेंगे, लेकिन मुझे पता उनको बचाने के लिए वहाँ पर कोई आ रहा है। यहाँ पर शोफाई जो होती है वो सारे बंदों को यहाँ पर पीटना स्टार्ट कर देती है बुरी तरीके से और कहती है कि तुम लोगों ने धोखा दिया, तुम लोगों को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन तभी शोफाई के ऊपर बहुत ही तेजी से कोई ट्रैवल करता हुआ आता है और हम लोगों को पता है कि ये कौन है, कपड़े देख के पहचान में आ चुके हैं। तभी शोफाई कहती कि तू यूरिची। तो कहते हाँ काफी समय बाद मिलने है ना, और सीधा एक हमला कर देती है।
इधर से हम लोग देखते मिलता है कि ओनहाना जो होती है अपने लूटन को यहाँ पर लेकर आई होती है और वो कह रही होती है कि मैं ठीक हूँ क्या, तो कहते कि हाँ तेरी मेडिकल कंडीशन ज़्यादा खराब नहीं है। तो हम लोगों को पहले अपने हेडक्वार्टर पहुंचना होगा। जैसे वो हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं सब यहाँ पर आ जाते हैं। हमें देखते हैं जो जानवर के ऊपर वो आए थे उसके अंदर सारे बाकी लूटेंट्स थे जो कि चोट खाए हुए हैं। तो वो कहता है कि कोई भी ज्यादा घायल तो नहीं है, लेकिन सब लोगों की मरम्मत शुरू कर दी जाए। तभी जो हाना की लूटेंट होती है वो पूछ रही होती है कि कैप्टन सुई और उतिताके का क्या होगा, तो कहते कि उन्होंने ऑफेंस किया है तो अब उनको सजा मिलेगी मिलेगी। सीन बदलता हम देखते हैं कि वो बहुत ही दूर आए होते हैं सोल सोसाइटी किसी इलाके में जिसके अंदर सारे घर टूटे फूटे पड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कैप्टन सुसुई की जो लूटेंट होती है ननाओ, वो भी इनके पीछे पीछे यहाँ पर आ चुकी होती है। और हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन यामामोटो यहाँ पर पहले से ही होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने ऑफेंस किया है, मुझे लगा था कि तुम लोग काफी अच्छे हो गए, लेकिन अब तुम लोगों ने जो ये चीज की है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उतिताके और सुसुई, तुम्हें पता है ना मुझे जस्टिस कितना ज्यादा प्यारा है। तो ननाओ जो होती है वो भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होती है, लेकिन जैसे ही कैप्टन यामाटो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते तो उनका स्पिरिचुअल प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है। हम लोगों को देखने मिलता है ननाओ के यहाँ पर बत्ती गुल हो चुके होती है, वो बेहोश होना स्टार्ट हो चुकी है, वो सांस नहीं ले पा रही होती। वो कह रही थी कि मेरा दम घुट रहा है, मैं कैसे बचूंगी, उसके पसीने छूट चुके होते हैं। लेकिन तभी कैप्टन शोशोई जो होते हैं उसको नॉकआउट होने से बचा लेते हैं और उसके ऊपर से स्पिरिचुअल प्रेशर को हटाते हैं और कह रहे होते कि मुझे गलती हो गई ननाओ, मैं तुझे यहाँ पर लेके आ गया, मुझे लेके नहीं आना चाहिए था। अब वो अपने फास्ट ट्रैप का इस्तेमाल करके यहाँ से ननाओ को बहुत ही दूर छोड़ देता है। यहाँ से कैप्टन यामाटो कह रहे होते हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने जो गलती की है। तब यहाँ पर कैप्टन शोशोई भी आ जाता है। तो ये कैप्टन यामाटो जो होता है वो यहाँ पर तारीफ करते हैं, तेरा फास्ट ट्रैप तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया, तुम दोनों सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स थे। एक जो लड़कियों के पीछे हमेशा पागल रहता था लेकिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प था, दूसरा वो हर चीज में बेकार तो था लेकिन वो इतना शार्पनेस भी था कि वो कुछ भी कर सकता था। मैं तुम लोगों को ऐसा कैप्टन वन की पोजीशन पर देखना चाहता था, दोनों एक से बढ़कर एक थे और उससे ज्यादा बड़ी बात मैं तुम दोनों को अपना बेटे जैसा समझता था, लेकिन आज जो तुम लोगों ने किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। और वो तभी अपनी लकड़ी को जलाता और कहता कि तो अपनी तलवारों को निकाल लो, तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। और हम लोग अभी अपनी तलवार को यहाँ पर निकालता, चाची निकालता, भाई स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा रिलीज होता है। यहाँ पर कैप्टन सुशु जी कह रहे होते कि मैं समझ गया इस बुड्ढे से जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो भी यहाँ पर यामाटो जो होता है वो कह रहा होता कि बुड्ढे को किसको बोल रहा है, तुझे पता है अभी तो केवल 1000 साल का ही कैप्टन बना हुआ हूँ। तो यार 1000 साल कम थोड़ी होता है बुड्ढे, कुछ ज्यादा अजीब हो गया। तो वो कह रहा होता कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। शिकाई का इस्तेमाल करता हम लोगों को देख मिलता है, वो अपने कोट को उड़ाता और चारों तरफ आग आग लगनी स्टार्ट हो चुकी होती है। और अब वो इतनी तेज आग लग रही होती है कि उसकी बॉडी से आग निकल रही होती है। लिटरली वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझको फील आ रही होती है मास्टर रोशी वाली, जैसे कि उनके अंदर से कीज निकलती है। तभी वो कहता है कि अब मैं अपनी तलवार उठाने वाला हूँ। जैसे वो तलवार उठाते तो तलवार के अंदर भी आग जाती है और वो कह रहा होता कि ये है पावर, तो तुम इससे टकराने वाले हो। यहाँ पर कैप्टन उतिताके और सुशुई को समझ में आ जाता है कि इनका जीतना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर यामाटो कहता है कि अब खेल खत्म हुआ मेरे बच्चों। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।